साल 2024 के चुनाव की तैयारियां सभी पार्टी कर रही हैं और भावी उम्मीदवारों की बात करें तो वो भी अब मैदान में उतर चुके हैं, फील्ड में उतर चुके हैं। बात करें पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट की तो वहां पर अभी से बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं अपनी तैयारियां करना शुरू कर चुके हैं। आज कांग्रेस की एक नेत्री हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मकसद है उनसे हम जानेंगे। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मकसद इसका समझा जाए? क्या हम ये समझ सकते हैं कि चुनावी ताल आपने पानीपत ग्रामीण सीट से ठोक दी है? जी, मैं पानीपत ग्रामीण में सेवा करने आई हूँ और मैं पानीपत में ही पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हुई हूँ, तो मेरा एक खास लगाव है पानीपत से। यहीं से मेरी स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ। तो चुनावी ताल तो मैं क्या कहूँगी, मैं सेवा के लिए आई हूँ, आई वोंट से इट लाइक दिस। और ये आप सब पत्रकार बंधुओं से, छायाकार बंधुओं से एक रूबरू होना, आप सबसे जो ग्राउंड लेवल की समस्याएं हैं, आप सबसे गाइडेंस लेना, उसके बारे में पूछना, इसके लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई थी कि आप भी हमें गाइड कीजिए, आप हमें बताइए कि क्या बेटर हो सकता है और क्या हम बेटर कर सकते हैं, इसलिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। आप इस विधानसभा सीट में कब से एक्टिव हैं और क्या क्या आपने अभी तक जो है यहाँ पे अनुभव किया, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या कमियाँ आपको लगती हैं? देखिए, मुझे 1 साल हो गया है यहाँ पर। वैसे तो मैंने बताया आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप ओवर हियर, बट बिल्कुल फील्ड में जब मुझे 1 साल हो गया, मैं यहाँ एक्टिव हूँ। और हर हफ्ते हम कॉलोनियों में जाकर समस्याएं सुनते हैं। बल्कि पिछले 2 हफ्तों से तो हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे, मुस्लिम समाज जो हमारे भाई हैं, जो उनका डर है, जो उनका एक अलगाव हमसे हो गया है, उसे दूर करने में लगे हुए हैं। वैसे तो इस सीट पे काफ़ी प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रियल आपका लगा सकते हैं सीट है, तो पॉल्यूशन जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसका सरकार बिल्कुल ही दरकिनारे करी हुई है। बाकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं जैसे बिजली, पानी, रोड, ये सब तो मुझे लगता है कि हमारा जन्मजात अधिकार है, बट हमें इनके लिए भी लड़ना पड़ रहा है। आप पानीपत ग्रामीण की सड़कों को देखिए, आप बरसत रोड वाली सड़क को देख लीजिए, खोदपुरा में तो हमारे विधायक जी की ससुराल है, आप उस रोड को देखिए, वो रोड में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोड है। मतलब कैसे कोई आंख मूंद कर सकता है? आप सोनौली रोड को देखिए, उसमें वो मिट्टी भर तो दी गई है, क्या वो सॉल्यूशन है आज के समय में? क्या इज़ दैट अ फाइनल सॉल्यूशन? उसके बाद आप गंदगी को देखिए, स्वच्छता की तरफ वैसे तो हम बात करते हैं स्वच्छता अभियान की, हम कि स्वच्छ भारत बनाएंगे। पानीपत ग्रामीण में अगर आप पैदल निकलेंगे तो स्वच्छता को आप मतलब दरकिनारे करते हुए धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं स्वच्छता की, क्या कार्य किया गया है। फिर अगर आप स्कूल्स की बात करें, जो गाँव की समस्याएं हैं, वो है कि कहीं पर जैसे प्राइमरी लेवल तक स्कूल है, कहीं पर मिडिल लेवल स्कूल है, तो लड़कियों को बड़ा मुश्किल होता है स्कूल जाना। हमारी जो सरकार है वो वेलफेयर, भारत सरकार वेलफेयर सरकार है, जिसका काम है कि लोगों का भला करना, ना कि पुलिस की भी डंडे मारना और काम कराना। तो ऐसी सरकार को तो एंड लेवल तक, जहाँ पर एक भी बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, बस की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, और जितना हो सके मतलब उसको बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए पढ़ें। फिर जोड़ों की बात है, जोड़ों पे जो हमारे गांव में जोड़ होते हैं पानी की निकासी के लिए, पानी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बड़ा अहम चीज़ है, उनको कब्जाया जा रहा है, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं, छोटी छोटी, हर गाँव की, हर गली की, हर मोहल्ले की अलग समस्याएं हैं, जिनको हम हर रोज़ के तौर पर जा रहे हैं और देख रहे हैं। पिछले दिनों विधायक महिपाल डांडा से हमारी बातचीत हुई थी कि इंटरव्यू हमने उनका किया था। वो ये दावा कर रहे हैं कि मैंने अपनी विधानसभा में कोई काम ही नहीं छोड़ा। वो कह रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट उनके विपक्ष में चुनाव लड़ेगा तो वो ये बताए कि उसका विज़न क्या होगा, जब उन्होंने कोई काम ही नहीं छोड़ा। सबसे पहला विजन तो हमारा पानीपत ग्रामीण जो सीट है, उस पर पोल्यूशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम एक एटम बॉम्ब पे बैठे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि कब ये एक्सप्लोड करे और फिर हम एक्शंस लेंगे। दूसरा, अगर वो मूलभूत सुविधाएं, सड़कों के ही मुद्दे पे अगर चले जाएं, तो मैं हमारे आदरणीय विधायक जी से कहूँगी कि वो सड़कों पे निकल के एक बार निरीक्षण करें। आप पत्रकार भाई हैं मेरे, आपने देखा है, आप इस बात का आपने उनसे पूछा नहीं कि ये जो सड़कें हैं ये आपके प्लान में बनी हुई हैं, नहीं बनी हुई, या फिर इमेजिनरी एक वो होती नहीं कि बन गई सड़क, सपनों में ही और कागज़ों में ही बन गई। सारी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, उन्हें भी पता है कि उनके जाने का समय आ गया है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वरना जो वो कहते हैं ना, साँच को आँच क्या, जो उनके किए हुए काम है आपको भी दिख रहे हैं, हमें भी दिख रहे हैं। जनता उनसे बहुत नाराज़ है। उन्हें चाहिए जितना उनका कार्यकाल बचा है, जो वो कर सके, कुछ अच्छे काम करके जाएं और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ करें। पानी की बात करी आपने, हमने भी कई जगह नोटिस किया, ये डाइंग यूनिट हैं, इनकी वजह से जो पानी है नीचे ज़मीन के अंदर ही उसको उतार देते हैं। हमने पूछा था कि बोल रहे कि इस तरह की कोई जो फैक्ट्रियाँ वो सब शिफ्ट हमने करवा दी हैं पानीपत में, या मेरी विधानसभा में इस तरह की कोई जो है इंडस्ट्री नहीं है जिससे पानी ख़राब हो रहा है। आपको ऐसा लगता है? आप सेक्टर 25 में जाओ, दूर क्यों जा रहे हो? सेक्टर 25 में जो डाई हाउस है वो नॉन फंक्शनल हो चुके हैं।
पूछो उनसे। और इसका सोल्यूशन है, हम ये नहीं कह रहे इंडस्ट्री शिफ्ट कर दो, इंडस्ट्री से कितने लोगों का जीवन व्यापन होता है, बट आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, हर चीज़ का एक सोल्यूशन है। आप जो इंडस्ट्रियल यूनिट है उन्हें कहो कि भाई पॉल्यूशन कम करने के लिए, पानी को साफ़ करने के लिए प्लांट्स लगते हैं, आप वो प्लांट्स लगवाइए, स्क्रीनिंग प्लांट्स लगते हैं, आप उसकी वाटर क्वालिटी चेक कराइए, आप उसको जब ज़मीन में छोड़ते हैं उससे पहले क्यों नहीं कराते? और इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आपको इस पॉल्यूशन की समस्या ही नहीं आएगी। बट वही बात है ना, जिसको जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह ही नहीं है वहाँ राह ही नहीं होगी ना। जिसको दिखेगा ही नहीं, जिसको पॉल्यूशन, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना, उससे तो पॉल्यूशन ही नहीं दिखेगी ना। आप भी जानते हैं कि सब, और बाकी सब भी जानते हैं कि पानीपत का क्या हाल है, पॉल्यूशन है, बिल्कुल है जी। जैसे अब बात करें कि बहुत सारे कैंडिडेट भी मैदान में आ चुके हैं, आप कि हम थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह का बैकग्राउंड आपका रहा है, पार्टी से आप कब से जुड़े हुए हैं, और क्या कभी चुनाव का एक्सपीरियंस आपका कोई छोटा मोटा या कभी पहले चुनाव लड़ा है, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, ये मेरी तीसरी पीढ़ी है कांग्रेस पार्टी के साथ। मेरे दादाजी, ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, वो प्रसन्नी देवी जी के साथ थे। मैं जोशी से हूँ, वैसे मूलभूत हवा सिंह नरवाल की पोती हूँ, और जितना हमारा हल्का है उन्होंने जन सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने, आप कहीं भी जाके, किसी भी गांव में जाके पूछेंगे उनका नाम, आप बताएंगे कि हाँ, निष्ठावान थे और बिल्कुल ही बेदाग छवि के इंसान थे। उन्हीं से ये गुण हमने लिए हैं। फिर मेरे पिताजी, उन्होंने भी विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन के, विदाउट किसी लोभ लालच के कांग्रेस पार्टी की सेवा की, प्रसन्नी आंटी के साथ भी। उसके बाद जब 2005 में भी कांग्रेस पार्टी के चुनाव के लिए वो खड़े रहे, अड़े रहे और लड़े। उसके बाद मैंने भी इनको देखते हुए, मैं वैसे यूपीएससी करना चाहती थी, मैं आईएएस बनना चाहती थी। मेरे में शुरू से था कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है। हमें बहुत कुछ दिया इस देश ने, कुछ वापस भी तो देके जाएंगे, सब कुछ लेके चले जाएंगे। तो उसी के चलते आईएएस ना बन सकी, इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया, बट मन नहीं लगा। वो टीस मन से कभी गई नहीं कि देश सेवा करनी है। उसी के चलते मैंने प्रण कर लिया था कि मैं अपने ज़िले की, गृह ज़िला पानीपत, उसकी सेवा करूँगी। मैं यहाँ से ही पढ़ी लिखी हूँ, एमएसडी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, इंजीनियरिंग भी यहीं से पानीपत से की हुई है। तो मैंने देखा है पानीपत की हालत। तब कारगिल युद्ध में हम भी सोचते थे स्ट्रीट मार्च करेंगे, ये करेंगे, तो वो चीज़ें, स्कूल में स्कूल कैप्टन भी रह चुकी हूँ। तो वो कहते हैं ना, वो एलिमेंट इट नेवर वेंट ऑफ। उसी के तहत मैं अब सीधे मैदान में उतर चुकी हूँ। देखिए, हमारे मौजूदा विधायक महिपाल डांडा हैं, वो 2 बार विधायक बने हैं, वो कवि गांव से, आप जोशी गांव से हैं। तो क्या आपको लगता नहीं है कि इसका आपको कहीं नुकसान ना हो सके, क्योंकि हल्का छोड़कर आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहले जनता जो है आशीर्वाद दे चुकी है, दूसरे हल्के के जो है वो रहने वाले हैं, आप जोशी से हैं, तो ऐसा लोग चर्चा करेंगे कि सब उधर से जोशी, कभी वो एक लाइन के गाँव पढ़ते हैं। आप मेरा आधार कार्ड देखिए, मूलभूत मेरे फादर जो हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, मतलब जोशी से हैं। मैं रहती कहाँ हूँ? मैं नूरवाला में रहती हूँ, मॉडल टाउन में भी मेरा घर है। मैं रहती पानीपत में हूँ, मेरा आधार कार्ड वहाँ का है। मैं सुबह उठती हूँ, वहीं पर मैं देखती हूँ आसपास क्या है। नूरवाला जो हमारा गांव है, वहीं का मेरा आधार कार्ड है, वहीं का मेरा वोटर आईडी कार्ड है। तो मैं बाहर से, मतलब ऐसे, ये तो यही बात होगी ना कि आपके घर कहीं भी हो सकते हैं। पानीपत हमारे अंदर है, बाहर के होने की ना होने की तो कोई बात ही नहीं होती। तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। आप एजुकेशन को बहुत अच्छे से समझती हैं, उच्च स्तर तक आपने जो एजुकेशन की, और यूपीएससी का कोचिंग सेंटर भी खोला, खुद यूपीएससी की तैयारी भी की। एजुकेशन के लिए हम जानना चाहते हैं आप क्या बेस्ट कर सकती हैं? जी, एजुकेशन के लिए जो मीनिंगफुल एजुकेशन होना चाहिए, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। जैसे हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनको हम मॉडल स्कूल बना सकते हैं। जैसे संस्कृति स्कूल का भी इन्होंने, कुछ स्कूल्स बहुत अच्छे हैं संस्कृति स्कूल, अगर वही पैटर्न हम हर स्कूल में लागू कर दें तो एजुकेशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। फिर हमारा जो फीमेल एजुकेशन है उस पर मुझे लगता है कि अगर एक घर में एक महिला शिक्षित है तो पूरा घर शिक्षित है। हमें फीमेल एजुकेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप कोरोना काल के बाद देखोगे तो फीमेल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत से बच्चियाँ स्कूल छोड़ के गई हैं, उसका पूरा प्रभाव हमारी सोसाइटी पे पड़ता है। हमें, मतलब अप्रत्यक्ष नहीं है बट इनडायरेक्ट, ये हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा नुकसान है। तो मुझे लगता है फीमेल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंगफुल एजुकेशन शुड बी द पैटर्न। और जो वोकेशनल एजुकेशन उन्होंने कहा है, अगर ये सच्ची में उसको सही तरीके से अपनाएं। आपको महात्मा गांधी भी वोकेशनल एजुकेशन की बड़ी एडवोकेसी करते थे। वो वर्धा जो एजुकेशन सिस्टम था वो यही कहते थे कि भाई एजुकेशन वोकेशनल होना चाहिए, बच्चों के काम आना चाहिए 10वीं के बाद। तो ये शुरू से ही कांग्रेस के एजेंडे में रहा है। तो इसको, बट ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है।
आप कागज़ों में तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, वेयर इज़ द इम्प्लीमेंटेशन। और मुझे लगता है कि हर आदमी, हर, जैसे आपका काम है पत्रकारिता करना, मेरा काम है पढ़ाना और अपने कांग्रेस पार्टी के जो हमारी पॉलिसी है वो जन जन तक पहुंचाना। अगर हर आदमी अपने काम को पूरी निष्ठा से करता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। अगर हमारे जो भी विधायक आगे आएंगे, अगर वो अपने दायित्व को, जो रिटर्न दायित्व है ना, सिर्फ वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका ड्यूटी है उसी को काम की तौर पे, प्रतिनिधि की तौर पे ये सोच के कि मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा दायित्व है, ये सोच के कर लूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक प्रतिनिधि, अब प्रॉब्लम क्या है, आजकल जो जनप्रतिनिधि है वो अपने आप को जनप्रतिनिधि सोचते ही नहीं, विधायक सोचते हैं। विधायक क्या होता है? हाँ, सर पे थोड़ा बैठने के लिए किसी ने आपको, 10 लोगों ने मिलके सर्वसहमति से आपको चुना। किस लिए चुना? आप उनकी बात सुनो, उनकी बात का समाधान करो। इसलिए थोड़ा सुना कि आप जूते मारो उल्टे। ये घमंड क्यों? आपको काम करने के लिए जॉब दी गई है, उस जॉब को करना है। इट इज़ अ जॉब, ये कोई राजाशाही नहीं है, ये जॉब है। ये पैटर्न मुझे लगता है बदलना चाहिए, ये अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए। जो भी कैंडिडेट है, किसी भी पार्टी से है, सबसे पहले उसे ये समझना होगा कि ये राजाशाही करने के लिए नहीं हम बन रहे, ये हमारा काम है। जैसे बाकी सारी जॉब्स हैं उसकी तरह ये हमारी जॉब है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है। धर्म भी यही है, कर्म भी यही है। अगर इसको हम पूरी निष्ठा से करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। कौन सा ज़िला आपको लगता है, कौन सा हल्का आपको लगता है पीछे रह जाएगा? अगर मैं कुछ, कभी भगवान ने जो भी है होगा, कहीं बन गए और मैं अपने सारे काम जो मेरे दिए गए हैं कि आज ये स्कूल करना है, ये करना है, जो पैसा दिया गया है, सरकार का पैसा है या जनता का पैसा है, उसे लगाएंगे, कुछ कमी रह सकती है? कमी तो है ही नहीं। कमी कहाँ है? अपनी सोच में ही कमी है ना जी। और इसके लिए आपको एक और बात करना चाहिए, सिर्फ बदलाव यहाँ नहीं, बदलाव वहाँ भी ज़रूरी है। जनता को भी ये फील करना होगा कि असली पावर आपके हाथ में है, जनप्रतिनिधि के हाथ में नहीं है। जिस दिन आपने ये दिखा दिया कि आप एम्प्लॉय हैं और अगला आप एम्प्लॉयर हैं और अगला एम्प्लॉय है, दिक्कत ही नहीं रहेगी। आपको दबना नहीं है किसी से, आपका अधिकार है, अधिकार से मांगना है, ना कि भीख की तरह। आप शैलजा को नेता मानती हैं और पिछले 1 साल से आप अपनी ग्रामीण विधानसभा सीट में एक्टिव हैं, और लेकिन इस सीट पर जो है बहुत सारे और भी जो है आप ही की पार्टी के भी तैयारियां कर रहे हैं। जितेंद्र अहलावत की बात करें, वो भी तैयारी कर रहे हैं, आपकी पार्टी के हैं। एक विजय जैन हैं, वो भी बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं, हालांकि उनका कुछ पता नहीं है। ऐसी चर्चा है कि वो कांग्रेस में भी आ सकते हैं और इस सीट पर भी दावा कर सकते हैं, वो कहीं पर भी खेल सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ऊपर से आपको कोई संकेत मिला है कि आप वहाँ पर जाइए और तैयारी कीजिए? जी, संकेत तो बस ये है कि ग्राउंड पे जाके काम करो। हमारा जो, मेरे को सिर्फ ये है कि मेरे को हमारी जो नेता हैं कुमारी शैलजा जी, उनसे ये ऑर्डर है कि धरातल पे जाके लोगों की सेवा करो। ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया गया कि तुम्हारे लो टिकट दे दी और जाके काम करो। और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं कि सही है ना, वो सब भी अपने विजन बताएं, अपनी पॉलिसीज़ बताएं कि वो पानीपत को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ कि आप भी जब भी किसी कैंडिडेट के पास जाते हैं जिसके विचार में ये है कि भाई मुझे प्रतिनिधि बनना है, तो आपको प्रतिनिधि बन के क्या बदलना है, या फिर कुछ, हर चीज़ बदलने के लिए भी नहीं होती। हमारा सिस्टम बहुत अच्छा भी है, उसको थोड़े बहुत चेंजेस करके ठीक भी किया जा सकता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर चीज़ को हमें तोड़ फोड़ ही देना है। आप थोड़े बहुत बदलाव करके अच्छा भी करें। उनका विजन क्या है, जैसे अब आप जितेंद्र भैया की बात कर रहे हो, ठीक है, बड़े रिस्पेक्टेबल है, हमारे फैमिली फ्रेंड है, रिस्पेक्टेड है, ठीक है, अच्छा है, हमारे भाई हैं, जिसको भी मौका मिला, उन्हें मौका मिला, मैं तो उनके साथ खड़ी हो जाऊँगी। और मुझे पूरा यकीन है अगर मुझे मौका मिला, मेरे भाई साहब मेरे साथ आ जाएंगे। अब जैसे विजय जैन जी की बात है, उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी निष्ठा किसकी तरफ है, मतलब वो पॉलिटिक्स किस लिए कर रहे हैं, वो तो जैसे तैयारी करे तो उसी से लगता है कि वो अवसरवादी हैं। वो अवसर देख रहे हैं, बीजेपी में अवसर मिलेगा या कांग्रेस में अवसर मिलेगा। आप एक बात बताइए, जो तैयारी ही इस सबसे कर रहा है वो लोगों की, मतलब उसका रिटर्न क्या मांग चाहेंगे? जो पैसा खर्च करके लगा रहे, वो रिटर्न भी तो पैसे को ही अहमियत मिलेगी। ये मुझे नहीं, ये मेरे हल्के की जनता को देखना है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें आने वाले 5 सालों में क्या चाहिए, मुझे नहीं देखना है, ये आपको देखना है। हम तो आपका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, ये आपको देखना है कि अगले का आप जो भी आपके द्वार आए, मैं तो आपको कहती हूँ आप पूछो कि आप क्या बदलना चाहते हो, या जो सिस्टम है उसमें आपको क्या खराबियाँ दिखती हैं। आप लोगों की जो शिकायतें हैं खुले दिल से बोलिए और उनका समाधान उसी समय सुनिए। हर किसी के पास मत है, दिमाग है, वो बताएगा आपको। अगर किसी की पानी खड़े होने की समस्या है तो अगले का क्या विचार है कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है,
पता तो होना चाहिए ना। जब आप ग्राउंड पे आपको समस्या का समाधान ही नहीं पता, आप क्या बस राजा बनने के लिए थोड़ा, आई डोंट अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी क्या होती है, राजा बनना थोड़ा होता है। ये सोच बहुत ही बेकार सोच है। इससे बहुत ज़रूरी है, आपके लिए भी ज़रूरी है, मेरे पत्रकार भाइयों के लिए और हमारे लिए भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें प्रतिनिधि की परिभाषा स्पष्ट करनी पड़ेगी सबको। ये सिर्फ यहाँ की नहीं, पूरे देश की बात है कि प्रतिनिधि जनता के लिए होता है, जनता प्रतिनिधि के लिए नहीं होती। जैसे आदेश मिले हैं कि धरातल पर काम करें, तो हम ये समझ सकते हैं कि अब प्रियंका हुड्डा लगातार जो सड़कों पर दिखाई देंगे और जो है सत्ता के खिलाफ जो है जो ज़रूरतें हैं हमारे ग्राउंड पर जनता के लिए वो सेवा करेंगे। बिल्कुल जी, मैं तो अब पिछले काफ़ी टाइम से धरातल पे ही हूँ। और एक बात में मैं आपसे डिफ़र करूँगी, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम सरकार से लोहा ही लें। कई बार मुझे कुछ चीज़ें उनकी ठीक भी लगती है तो मैं तारीफ़ भी कर देती हूँ, उनके साथ भी खड़े होने में मुझे कोई शर्म नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि हमें सिर्फ सरकार को देखो, हम दो अलग अलग विचारधाराओं से जुड़ी हुई दो पार्टियाँ हैं, दुश्मन नहीं है। उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। जैसे कॉम्पिटिटर्स होते हैं क्लास में, दोनों का मकसद क्या है, अपने देश की तरक्की करना। तो हम दोनों अपनी अपनी विचारधारा पे अडिग रहते हुए, अपने पथ पर चलते हुए कभी कंधा मिला भी लेंगे, कभी लड़ भी लेंगे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, अक्सर जो है कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की चर्चा चलती है, अभी भी SRK ग्रुप और हुड्डा ग्रुप की चर्चा रहती है कांग्रेस में, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस में संगठन भी देखने को मिलेगा और एकजुटता भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल मिलेगी। अगर आप पुराना पैटर्न देखें, हर स्टेट में आपने देखा है कि पूरी टॉप लीडरशिप ने एक होके चुनाव लड़ा है, और हरियाणा में भी आपको वही देखने को मिलेगा। और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सारी सीटों पे विजय प्राप्त करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ही प्रियंका हुड्डा मूल रूप से जोशी गांव की रहने वाली हैं और चुनावी ताल पानीपत ग्रामीण सीट से ठोकने वाली हैं, उसकी तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी हैं। और जो इनके विपक्ष में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इनके विरोध में जो इनके अगेंस्ट में जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इन्होंने शुभकामनाएं दे दी हैं कि उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं देती हूं। और विज़न क्या है, क्या करना चाहती हैं, क्या बदलाव करना चाहती हैं, वो आप सब देख ही चुके हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा।